अहमद ख़ान दुरानी साहब हैं। मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अहमद दुरानी साहब शार से सवाल और इसी गुफ्तगू के अंदर आपको गुफ्तगू करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। इन्हीं सवालों में से आपने मुझे जवाब देने हैं। क्या KPK के अंदर CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब, इसके बारे से आप क्या कहते हैं? और KPK के अंदर जो मसाइल हैं, कौन से मसाइल का शिकार है? एक तो मेरी बात ये होगी। दूसरी बात मेरी, जो अरसा दराज से मैं करता आ रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो तलखियाँ, पार्टी के अंदर जो इंतशार, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, इसकी वजह भी मैं आपसे जानूँगा, क्योंकि आप बड़े एक सीनियर तरीन एक पोस्ट से रिटायर हुए हैं। कि ज़ाहिर बात है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आया कि क्यों कि जो एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, शेर अफजल मरवत के साथ बड़े मुश्किल दौर में उन्होंने इस पार्टी को लीड किया। क्यों जी? उनके साथ जो हो रहा है, क्या ये पार्टी के अंदर क्यों ये चीज़ें हैं सर? इन चीज़ों को तो मैं तकरीबन 3 साल दौर PTI का जो था, उस प्रोग्राम में भी बार बार ये मैं कहता रहा हूँ कि आया कि PTI के अंदर ये इतनी लड़ाई क्यों है, किस वजह की लड़ाई है? क्या अपने ओहदों के लिए लड़ाई है या? शौकत मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं अपने इलाका पीर सुहावा, संगड़ा, मखनियाल, डन्ना फिरोजपुर, हल्ली, खारियाँ, नीला पोतो, इस इलाके के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूँ। गो के पाकिस्तान बनने से पहले से इस इलाके में मलकियत चली आ रही है और 2 इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया और 1970 बल्कि 1980 से जब विजिट्स मेरे शुरू हुए पर्सनल, और 1993 से फिर जब मैंने इस इलाके के डेवलपमेंट के सिलसिले में अपना हिस्सा डालना शुरू किया, उस वक़्त के चेयरमैन CD अदीक शाह साहब की विसातत से, फिर कामरान लशारी साहब की विसातत से, तो अल्लाह का करना हुआ कि आज ये इलाका जिस जगह तक पहुंचा है वो हम सब के सामने। अब ये इलाका अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो F7 मरगला रोड से पीर सुहावा तक टोटल 14 किलोमीटर का रास्ता बनता है, तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव बनती है। और सिर्फ इस 14 किलोमीटर के अंदर ही चिड़ियाघर, दामनको का व्यू पॉइंट, मोनाल, उसके साथ रेस्टोरेंट, फिर आगे रेस्टोरेंट, और फिर पीर सुहावा से आगे अब डाइनो वैली बन गई है, ऊपर हाईवे हाईलैंड बना हुआ है, मखनियाल में सेटअप्स बने हुए हैं, डन्ना फिरोजपुर की तरफ भी सयाहत चल रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। तो यकीन करें कि ये इंतहाई करीब, पुरफ़िज़ा और पुरअमन और ख़ूबसूरत इलाका है। अब इस इलाके में इतनी ज़्यादा अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतों के बावजूद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसकी जो ताकत है वो सयाहत में है। सयाहत के मामले में सूबे को जो कुछ करना चाहिए वो अभी तक वो नहीं कर सका, और मेरी दानिश में उसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबे में जो मैं बात करने लगा हूँ, ये बात शायद अभी तक हमारे वज़ीर आला साहब तक किसी ने इस तरीके से पहुँचाई ही नहीं है। सूबे का मसला तो हमें पता है कि यहाँ पे पैसों का मामला है, पैसे कम हैं, ज़रिया आमदनी कम है, अवाम गरीब है। अब इस मसले को भी हल करने के लिए सयाहत एक ऐसा शोबा है पूरे सूबे की फ़ायदे के लिए कि अगर हम इसको मजबूत करते हैं सूबे की तरफ से, तो फिर ना सिर्फ मुकामी आबादी को फ़ायदा होता है बल्कि पूरे सूबे को भी फ़ायदा होता है। इस इलाके में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए
खुदा का दिया हुआ तो सब कुछ है, बिजली है, रोड है, पानी है, मौसम है, पुरअमन लोग हैं, इंतहाई अच्छा इलाका है, ओवरऑल इस्लामाबाद के करीब तरीन है। यानी हर वो चीज़ जो एक सयाहत के लिए इंसान चाहता है वो यहाँ पे है। अगर कमी है तो वो इस चीज़ की कमी है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करें। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ पे आप फैसिलिटीज़ नहीं बनाएंगे टूरिस्ट को, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये इलाका ख़राब भी फिर होगा, पुअर स्ट्रक्चर्स, पुअर आर्किटेक्चर की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से, और रिसोर्सेज के न होने या इंतहाई कम होने की वजह से। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है। वो पैसे भी लाएगा, वो नाम भी लाएगा, वो ब्रांड भी लाएगा, वो स्टैंडर्ड भी लाएगा, वो विजन भी लाएगा, और उसको पता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या चाहता है, हाई क्वालिटी के डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या चाहते हैं, और क्या फैसिलिटीज़ उनको वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों यहाँ पे आए, तो उसको लाने के लिए जो पहला कदम हमारे वज़ीर आला साहिब को उठाना चाहिए वो है कि इस इलाके में जिस तरह के सी पैक की तर्ज के ऊपर इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, यहाँ पे इको टूरिज्म जोन इस पूरे इलाके को डिक्लेयर कर दिया जाए। इस इलाके से मुराद पीसवावा, संगड़ा, मखनियाल, डन्ना फिरोजपुर, खारियाँ, हली, ये है। जब आप इसको डिक्लेयर कर देंगे एज ए इको टूरिज्म जोन, तो फिर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, आएगा, उसको पता होगा कि गवर्नमेंट इसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे वो जो पैसे लगाएगा वो पैसे महफूज हैं, उससे वो आमदनी कमा सकता है, उस आमदनी का जो हिस्सा बाहर ले जाना चाहे बग़ैर किसी मसाइल के वो बाहर ले जा सकता है। जब उसको ये तसल्ली होगी तो उसी सूरत में आके वो यहाँ पे ये डेवलपमेंट करेगा। अब उसकी डेवलपमेंट की वजह से जो मुकामी आबादी है उनकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जितनी उनको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अब आप खुद सोचें उन तनख्वाहों के ऊपर जो कि एक इंटरनेशनल सेटअप देता है, तो वो तो न सिर्फ पूरे इलाके की तकदीर बदलेगा, ज़िला हरीपुर, तहसील खानपुर की तकदीर बदलेगा, बल्कि वो सूबे में। शौकत मुग़ल साहब, आपने ये जो अब दूसरा सवाल किया है ना, इसके बारे में तो देखें, मैं एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज ए रेजिडेंट ऑफ केपी और एक पॉजिटिव सोच रखने वाला शख्स होते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी आपका पार्टी का मेंबर जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है, और यकीन करें कि मैंने अपनी इस 69-70 ईयर्स ऑफ एज में मैंने इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं देखा, सोच से भी बाहर है। अगर इस मुश्किल वक्त में अगर एक आपका पार्टी का वर्कर मेहनत करता है, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है, अपनी फैमिली को ख़तरे में डालता है, अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में डालता है, अपना वजूद मट्टी बना रहा है, और उसकी मेहनत की वजह से बेइंतहा पजीराई भी उसको मिल रही है, जिसका फ़ायदा फिर आपकी पार्टी को होता है और सूबे को होता है और मुल्क को होता है, तो ऐसे शख्स की न सिर्फ कदर करनी चाहिए
बल्कि ऐसे शख्स को सपोर्ट करें ताकि और ऐसे वर्कर्स आपके पास आए। जो ओहदेदारान हैं उनको चाहिए कि वो अपने दिल बड़े करें, वो अपने मामलात को पर्सनल लेवल पे ना परखें, सूबे की भलाई को जहन में रखें, अवाम की भलाई को जहन में रखें, मुल्क की तरक्की को जहन में रखते हुए दिल बड़े करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना सीखें। अगर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं चलेंगे तो यकीन करें इसका सबको नुकसान होगा और अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क है तो ये वर्कर भी हैं और इन वर्कर को सपोर्ट करेंगे तो इसकी मेहनत का फ़ायदा मुल्क को ही होगा, सोसाइटी को होगा, अवाम को होगा। बच्चे बच्चे से पूछ लें आप, चाहे तालीम याफ्ता हो, चाहे गैर तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता हो या सोसाइटी की किसी भी बंदे से पूछ लें तो वो इनकी तारीफ़ ही करता है और इनकी मेहनत की कदर करता है। और अब इतना कुछ देखने के बावजूद अगर